नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस केजीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राधा रानी की पूजा क्या कोई भी कर सकता है और इसके क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं और इसकी पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, इन सब का हम विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। राधा रानी की पूजा दोस्तों कोई भी कर सकता है। राधा रानी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। राधा रानी की पूजा के लिए राधा अष्टमी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं राधा रानी की पूजा विधि के बारे में। राधा अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पूजा घर को साफ करके गंगा जल से छिड़काव करें। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। राधा रानी की मूर्ति या तस्वीर वहां पर स्थापित करें। राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें नई पोशाक पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को फल, फूल, चंदन, अक्षत, इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी को भोग लगाएं। राधा रानी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। राधा कृष्ण की आरती करें और उसके बाद आसपास के लोगों में प्रसाद जरूर बांटें। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि राधा रानी को राधिका भी कहा जाता है, पर क्या हम ये जानते हैं कि शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। तो दोस्तों, हम सब चाहते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करना। तो चलिए बात कर लेते हैं राधा रानी की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। राधा रानी की पूजा, व्रत और जाप किया जा सकता है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। राधा रानी की कृपा पाने के लिए कुछ उपाय हैं जिनका पालन करके भी हम राधा रानी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन 108 बार ओम ह्रीं राधिकाय नमः या ओम ह्रीं राधाय स्वाहा मंत्र का जाप करें। राधा रानी का श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। राधा रानी की पूजा में उन्हें नई पोशाक पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। राधा रानी को फल, फूल, अक्षत, चंदन, इत्र आदि अर्पित करें। राधा रानी की पूजा के बाद धूप दीप से आरती करें। राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। राधा रानी के नाम का जाप करें। राधा रानी की कृपा पाने के लिए राधा अष्टमी के दिन व्रत भी किया जा सकता है। राधा अष्टमी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब अच्छे से जानते ही हैं कि राधा रानी प्रेम की देवी है। राधा और कृष्ण को निष्काम प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा कृष्ण की आंतरिक शक्ति है और उनका प्रेम उनके जीवन की धारा है। राधा को कृष्ण की परम सखी और गुरु भी माना जाता है। राधा कृष्ण की संयुक्त शक्ति से भक्तों का कल्याण होता है। राधा की शक्ति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। राधा गोकुलेश्वरी है और राधा सहज प्रेम की पूर्ण अवतार है। राधा नाम को शास्त्रों में सिद्ध मंत्र माना गया है। राधा नाम का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राधा नाम का जाप करने से मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। राधा कृष्ण का स्वरूप अर्धनारीश्वर की तरह है। राधा कृष्ण की प्रीति से समाज में प्रेम की नई व्याख्या हुई। राधा ब्रह्म ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। राधा कृष्ण को नियंत्रित करती है। राधा कृष्ण को मोहित कर लेती है। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की साक्षात पत्नी है और शुद्ध निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति है। उन्हें भोग अर्पित करके भक्त अपने जीवन में इस दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। श्री कृष्ण और राधा रानी को चंदन, अक्षत, फूल और फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप से आरती करें। आरती के बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। यह है इसका महत्व। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना राधा रानी के अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, कई बार हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम अपने बेडरूम में श्री राधा और कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हाँ, अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाई जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और प्रेम बना रहता है। राधा कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
राधा कृष्ण की तस्वीर लगाने के बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन बातों के बारे में। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बेडरूम में तस्वीर लगाने का मतलब जीवन में सकारात्मकता लाना होता है। राधा कृष्ण की तस्वीर को बेडरूम में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। अगर बेडरूम की दीवार बाथरूम से अटैच हो और तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। राधा कृष्ण की तस्वीर लाल रंग के फ्रेम में लगाना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। राधा कृष्ण की तस्वीर को बिस्तर के सामने वाली दीवार पर ही लगाना चाहिए। संतान सुख पाने वाले दंपतियों को श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में तस्वीर लगानी आवश्यक है। गर्भावस्था में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने से बच्चे पर सकारात्मक असर पड़ता है। ऐसा फोटो बार बार देखने से महिला का प्रसन्न रहता है। मान्यता है कि गर्भावस्था में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने से बच्चा भी सुंदर होता है। राधा कृष्ण की तस्वीर बेडरूम में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संबंध में मान्यता है कि ऐसी तस्वीर लगाने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और वैवाहिक जीवन में भी सकारात्मकता बढ़ती है। तो दोस्तों, बेडरूम या लिविंग रूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगाना तो शुभ होता है। यह इस तथ्य के कारण है कि राधा और भगवान कृष्ण दोनों क्रमशः देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। वैसे तो भगवान की तस्वीरों को बेडरूम में लगाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर बात राधा कृष्ण की तस्वीर की हो तो इसे बेडरूम में लगाना माना सही जाता है, क्योंकि इन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा ये भ्रम यहीं पे दूर हो जाता है कि क्या हम अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्तों। बस ये जो कुछ उपाय हैं, इन बातों को ध्यान में रख के हम अपने बेडरूम में तस्वीर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर के बारे में। अब सवाल आता है कि कई बार हमारी शादी होती है और हमारा मन रहता है कि कोई सीनरी वगैरह या फिर हमारी ही शादी की तस्वीर हम दीवार पर लगाएं, तो क्या वो हम अपने बेडरूम में लगा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि आपके पास शादी की तस्वीरें या किसी अन्य जोड़े की तस्वीरें हैं तो उन्हें आप पूर्व की जो दीवार है उस पर लगा सकते हैं। इससे बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और इससे आपके कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना।